हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय ताजमहल को लेकर है। आइए जानते हैं ताजमहल के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। ताजमहल की ये बातें आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारे भारत में बना ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि देखने वाला दांतों तले उंगलियां दबा ले। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी की बनी है, या फिर ताजमहल को शिव मंदिर कहने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? ये तो फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली हैं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये रह चुका है कि क्यों इस खूबसूरत सी इमारत के अंदर कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो कि शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने के समय मर गई थी। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुमताज के अलावा शाहजहां की और 5 बीवियों को भी यहीं पर दफनाया गया है। दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1625 ईस्वी में शुरू करवाया था, जो कि 1653 ईस्वी तक चला। इसे बनने में पूरे 22 साल का समय लगा और इसे बनाने में करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें भारत के अलावा प्राचीन तुर्की के भी लोग शामिल थे। हर साल हजारों लाखों लोग ताजमहल को देखने जाते हैं और जब वो ताजमहल को देख रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये ताजमहल का सामने वाला हिस्सा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो हिस्सा आप देख रहे होते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है और मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। जहां नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। शाहजहां और उसके मेहमान उसी चबूतरे के द्वारा आया करते थे। हालांकि वो अब समय के साथ नष्ट हो गया है। दोस्तों, ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार स्थित है और ये चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देती हैं, जिसकी लंबाई 41.6 मीटर है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि दिखने में ये मीनारें भले ही सीधी लगें, लेकिन ये आगे की तरफ झुकी हुई हैं। इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा में ये मीनारें गिर जाएं तो वो आगे की तरफ गिरेंगी, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन हम बहुत सारे इतिहासकारों की माने तो शाहजहां ने कारीगरों और मजदूरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था कि वो
ऐसी दूसरी कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है। जहां ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है, वहीं कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। यानी हल्की सी ऊंचाई के कारण ताजमहल का कद कुतुब मीनार से भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में ताजमहल को शिव मंदिर कहकर बुलाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस विवाद को सबसे पहले जन्म किसने दिया? असल में 1979 में भारतीय लेखक पीएन ओक ने ताजमहल द ट्रुथ नाम की एक किताब लिखी और उन्होंने इस किताब में दावा किया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। इतना ही नहीं बल्कि इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 2002 में ताजमहल की साइट की खुदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात स्पष्ट की थी कि ताजमहल कभी भी एक शिव मंदिर नहीं था। इस बात के कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का सबूत इतिहास के पन्नों में भरा पड़ा है। ताजमहल के अंदर आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट क्यों नहीं लगाई जा सकी? ये ताजमहल को लेकर आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। और आप ये भी जान लो कि ताजमहल बनने के बाद क्यों 400 सालों तक कोई भी लाइट वहां मौजूद नहीं था। और एक दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की और ताजमहल के साइड वाले गार्डन में उन्होंने लाइट लगा दी थी। लेकिन लाइट लगाने के बाद जैसे ही पहली रात हुई, वो सारी लाइट्स किसी अननोन रीजन के कारण अचानक से टूट फूट गई थी और फिर वहां पर अंधेरा छा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर से कोशिश की और वहां पर लाइट लगा दी, लेकिन इस बार भी यही हुआ, सारी लाइट्स फिर से टूट फूट गईं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ की आत्मा मौजूद है और ये मुमताज़ को पसंद नहीं कि कोई भी उसे परेशान करे। आज तक ये ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी में ही रोशन रह पाया है।